दोस्तों ये सप्लाई आई थी मेरे पास रिपेयरिंग के लिए और बहुत टाइम गया इसमें रिपेयर करने में, क्योंकि इसमें जो आईसी लगी थी एसएनपीएस में वो LD7575 थी। मैं सोच रहा था 2269 है, क्योंकि 8 पिन की सिमिलर आईसी होती है। नंबर मैंने चेक किया तो इसमें अलग कनेक्शन अलग थे, तो मैंने चेक किया तो 7575 लगी थी LD। तो इसका जो स्टार्ट वोल्टेज वगैरह है बिल्कुल ही अलग है दोस्तों। इसका स्टार्ट जो पिन है वो 8 नंबर जो पिन है आईसी की, वो इसमें HV करके पॉइंट है, वो HV हाई वोल्टेज उसके ऊपर 300 के ऊपर वोल्टेज जो मेन वोल्टेज है वही उसके ऊपर आता है। एक रेजिस्टेंस लगा रहता है 203 20 के का रेजिस्टेंस लगा रहता है, उससे हाई वोल्टेज वहाँ पे आता है। वहाँ पे आप मेजर करोगे वोल्टेज तो 300 के आसपास ही आता है। और वहाँ से जब IC स्टार्ट हो जाती है, स्टार्ट दे देती है, स्टार्ट ड्राइव वोल्टेज दे देती है, एसएनपीएस जनरेट हो जाता है, तो सेकंड सप्लाई उसका VCC 6 नंबर पिन है, उस पर वोल्टेज आता है। वही वोल्टेज PFC जाता है। PFC वोल्टेज जिसका जो PFC IC है 54B65 है। और इसमें एसएनपीएस में ये प्रॉब्लम था, मॉसफेट ख़राब था 12N65। मैंने मॉसफेट डाला, वहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगे थे 100 के 10 ओम्स के, वो डाला। उसके बाद में 20 के का रेजिस्टेंस ओपन निकला। लेकिन हम सप्लाई वहाँ पे चेक कर रहे थे VCC पे, और VCC पे कोई सप्लाई नहीं आ रहा था। तो दोस्तों इसमें VCC पे सप्लाई पहले नहीं आएगा। इसका जो HV वोल्टेज है वो पहले आएगा 300 वोल्ट, उसके बाद में IC स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद में सेकंड VCC वोल्टेज आएगा। वो सेकंड वोल्टेज है VCC इसका, वो प्रॉपर नहीं आएगा तो ब्लिंक होगा। उसको मैंने ओपन करके रखा था तो ब्लिंक हो रही थी पावर सप्लाई। मैंने इसकी PFC IC भी निकाली थी, तो PFC IC वही डाल दी मैंने, और वो डायोड मैंने ओपन कर रखा था, वो डायोड लगा दिया। उसके बाद ये सप्लाई हमारी ओके हो गई है। तो कभी भी ये सप्लाई आपके पास आए, उसमें LD7575 लगा है, तो आपको इसके 8 नंबर पिन पे आपको वोल्टेज चेक करना है 300 वोल्ट, वो स्टार्ट वोल्टेज है इसका, जो कि 20 के का एक रेजिस्टेंस लगा करके आया हुआ है। पिन नंबर 8 पे आप ट्रेस करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। डायरेक्ट हाई वोल्टेज से आया है। और वहाँ पे जो IC का डाटा आप चेक करोगे अगर गूगल करके, तो उस पर भी आपको 8 नंबर पिन HV करके दिखाएगा। तो HV वोल्टेज इसमें ज़रूरी है स्टार्ट के लिए, और वो वोल्टेज आने के बाद ये फंक्शन करेगी। मुझे बहुत ट्रेस करना पड़ा, मैंने कॉइल वगैरह निकाल के भी चेक किया, कोई ट्रैक कट वगैरह का प्रॉब्लम नहीं था। इसका बिल्कुल ही अलग सर्किट, मतलब फर्स्ट टाइम मुझे ये प्रॉब्लम आया इसमें, और थोड़ा टाइम गया। लेकिन आपको आसानी हो इसलिए मैं ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ कि आप, अगर आपके पास ये सर्किट आता है और उसमें LD7575 है, तो इसके 8 नंबर पिन पे आप हाई वोल्टेज के रेंज में चेक करें। कभी भी IC का जो वोल्टेज प्लस वोल्टेज आप चेक करते हो तो हाई रेंज में 600, डिजिटल मीटर है तो 600 के रेंज में ही चेक करें, क्योंकि अगर लो रेंज रहता है तो वोल्टेज वो स्किप हो जाता है, दिखाता नहीं है। तो और ड्राइव वोल्टेज चेक करने के लिए लो वोल्टेज यूज़ करें।